प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 5। तो ये जो हमारा लेसन नंबर 5 है ना, इसमें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? तो जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है स्टूडेंट्स, इसकी स्टडी हम लोग करने वाले हैं। अब आप सोचेंगे ये स्टेट गवर्नमेंट क्या है? तो देखो मैं अगर आपको समझाऊं तो हमारे इंडिया में ना देखो कौन सा सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है ना वो 2 लेवल पे काम करती है। देखो एक तो हमारा नेशनल लेवल आ जाता है। आओ मैं आपको बताऊं नेशनल लेवल पे कौन होता है। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो होती है। कौन होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार हम जिसको कहते हैं। और अगर आप स्टेट लेवल पे देखोगे तो कौन होता है? स्टेट गवर्नमेंट हमारी होती है। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। इसमें लेजिस्लेचर कैसे होते हैं देखा था ना हमने, पार्लियामेंट, ओके। फिर एग्जीक्यूटिव कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हम इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। तो जैसे यहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव होता है ना, वैसे ही इसमें भी होता है। तो यही सारी चीजें हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस लेसन के लिए मैं 2 वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। ये अभी जो करंट में चल रहा है जो आप देख रहे हो ये है लेक्चर नंबर 1। अब इसके बाद एक और लेक्चर आएगा इसी चैप्टर के लिए, तो आप उसको भी देख लेना, ठीक है। तो आओ चलो अब हम चलते हैं और फिर यहाँ पर जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है इसके बारे में हम समझते हैं किस प्रकार से पूरा कामकाज यहाँ पे चलता है। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, यानी इसके पृष्ठभूमि समझेंगे। देखिएगा इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? लार्ज जियोग्राफिक एक्सपांशन है हमारे इंडिया का। बिल्कुल सही बात है ना। छोटा, इतना छोटा सा देश तो है नहीं, इतना बड़ा देश है। और इसमें भी मल्टी कल्चरल पॉपुलेशन है, यानी कि पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। और उसमें भी देखेंगे अगर जो लोग हैं, ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भी हमें क्या देखने के लिए मिलती है? डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। सबकी भाषाएं अलग है, सबका धर्म अलग है, जाति अलग है ना, सबका अपना अपना जीने का तरीका है। तो इतनी सारी हम डाइवर्सिटी हमारे कंट्री के अंदर देख रहे हैं। पहली चीज तो यह है कि पॉपुलेशन भी ज्यादा है, ठीक है, और एरिया भी ज्यादा है ना। देश इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, ठीक। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर हमारे देश में बहुत सारी डाइवर्सिटी भी है। अब अगर कोई ये सोचे कि एक जगह से बैठ करके, सेंटर में हम बैठ गए है ना, पूरे देश के बीच में बैठ करके, और एक जगह से पूरे कंट्री को रेगुलेट कर लिया जाए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सरकार है वो पूरा कोने कोने में हर एक स्टेट में प्रॉपरली तरीके से सभी लोगों तक नहीं पहुंच सकती। इसी कारणवश क्या किया गया है? जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, इनका निर्माण किया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर स्टेट की देखभाल करेंगे, वहां का शासन संभालेंगे, और जो सेंट्रल लेवल में है वो तो पूरे कंट्री को रेगुलेट करेगा ही, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही कारण था, क्या कारण था? ये स्टेट को फॉर्म करने का, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को फॉर्म करने का, ठीक है। अच्छा अब एक और बात बताऊं आप लोगों को, ये जो हमारे इंडिया में हम स्टेट्स देखते हैं अलग अलग, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सबको कैसे डिवाइड किया, कैसे हमने अलग अलग स्टेट्स बनाए? आपके दिमाग में आ रहा होगा ना सवाल। जैसे हम भारत का जब नक्शा देखते हैं, मैप देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं ना ऐसे टेढ़े मेढ़े गया रहता है कुछ, ठीक है, और फिर इसको हम कह देंगे ये स्टेट है, फिर ऐसे बना देंगे और फिर कहेंगे ये स्टेट है ना। तो कभी आपने सोचा ये स्टेट को ऐसे ऐसे डिवाइड क्यों किया है? अगर उनको डिवाइड ही करना था, स्टेट ही बनाने थे, तो ऐसे सीधा सीधा लाइन खींच के भी बना सकते थे। ऐसे क्यों किया? तो सुनो मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट, स्टेट को किस आधार पे मतलब बनाया गया है। तो वो बनाया गया है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी कहने का मतलब क्या है कि भाषा के आधार पे। जैसे देखो अब कोई एक एरिया है जहां पे बस मराठी बोलने वाले लोग हैं, तो उनको हमने एक स्टेट बना करके दे दिया, लो भैया आपका ये स्टेट हो गया महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ पे मराठी बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। अब एक एरिया में हमने देखा, भारत के एक हिस्से में देखा कि वहां पे जो लोग हैं वो गुजराती भाषा बोल रहे हैं, तो उन लोगों का हमने एक स्टेट बना करके दे दिया, ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया गुजरात। फिर हमने क्या देखा, एक एरिया में जो लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं? राजस्थानी भाषा बोल रहे, तो उनको हमने राजस्थान बना करके दे दिया। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे देश के अंदर आप स्टेट्स देखते हो ना, उनको किस बेसिस पे बनाया गया है? तो यही लिंग्विस्टिक यानी क्या होता है? भाषाई, ठीक है। तो भाषा के आधार पे स्टेट जो है उनको हमने बनाया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलो यहां तक समझ में आ गया आप सभी लोगों को? तो देखो जो गवर्नमेंट का नेचर, मतलब गवर्नमेंट का कार्य करने का तरीका होता है, हर स्टेट में क्या होता है? सेम होता है। बस ये जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके ये क्या है? ये एक एक्सेप्शन है। बाकी सब स्टेट में वैसे ही काम होता है जैसे दूसरे स्टेट्स में होता है। तो यहाँ पर हम अब हर एक स्टेट की सरकार के बारे में तो पढ़ेंगे नहीं, हम यहाँ पे महाराष्ट्र ले लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र का कामकाज होता है आपको दिखाई देगा, आप समझ जाना कि सारे स्टेट में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम महाराष्ट्र को कंसिडर करके पढ़ने वाले हैं सारी
चीजें। ठीक है स्टूडेंट, चलो यहाँ तक आप लोगों को कुछ डाउट, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ गया, बैकग्राउंड अच्छे से समझ में आ गया कि क्यों ये स्टेट गवर्नमेंट का निर्माण किया गया और स्टेट को हमने किस आधार पर डिवाइड किया है। यस एवरीवन, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट अस सी, क्या देखेंगे हम लोग, अब यहाँ पे देखेंगे हम स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे हम देखते हैं ना सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेचर होता है जो लॉज बनाता है, आप वैसे ही समझिएगा कि स्टेट लेवल पे भी क्या होता है, लेजिस्लेचर होता है जो लॉज बनाने का काम करता है, क्योंकि राज्य के अंदर भी तो कानून चाहिए होंगे, है ना, तो वो कानून कौन बनाते हैं, तो ये जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है वो बनाता है। ठीक है, अब स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर क्या क्या आता है जरा मैं आपको ये बता दूं। देखो जैसे दोनों को कंपेयर करके समझना है, स्टार्ट याद है ना आप सभी लोगों को, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर होता है उसमें देखो 3 बॉडीज आते हैं, मतलब तीन चीजों का समावेश होता है। कौन कौन होते हैं, पहले तो 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, तीसरे हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारा स्टेट वाला लेजिस्लेचर है ना, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, ये एल से मैं इसको दिखा देती हूँ, इसमें ना 3 लोगों का समावेश होता है। कौन कौन है वे बताओ, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा आ जाता है प्यारे दोस्तों विधान सभा। ठीक है, क्या आता है, विधान, और फिर यहाँ पर मैंने सभा लिख दिया। ठीक है, विधानसभा। और दूसरे नंबर पे कौन आता है, दूसरे नंबर पे आ जाता है विधान परिषद। अब देखो इसमें आप समझिएगा कुछ एक बहुत, विधान परिषद है ना, रुको बता रही हूँ, पहला ये हो गया और दूसरा यहाँ पे आप लिख सकते हो विधान परिषद। ठीक है, एक विधान परिषद होता है, बराबर। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे हमारे सेंट्रल लेवल पे राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट साहब होते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या होते हैं, स्टेट के अंदर गवर्नर होते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी लॉ जो है वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना पास नहीं हो सकता, वैसे आप समझिएगा कि गवर्नर के साइन के बिना कोई भी बिल जो है वो कानून का रूप नहीं ले सकता। ठीक है, यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर है। तो जो स्टेट का लेजिस्लेचर होता है ना, उसमें मेनली 3 लोग आते हैं। कौन कौन, विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब सुनो यहाँ पे एक और बात सुन लो, जैसे कि ये जो विधानसभा और ये गवर्नर है ना, ये तो फिक्स है। ठीक है, ये दोनों क्या है भाई, ये फिक्स है। लेकिन ये जो विधान परिषद है ना, ये हर एक स्टेट में नहीं है, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। कुछ ही ऐसे स्टेट है जहां पर आपको विधान परिषद देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट में है विधान परिषद, बाकी और कुछ स्टेट है जहां पर विधान परिषद नहीं है। ठीक है, ये 2 तो रहेंगे, एक ये हाउस रहेगा और दूसरे गवर्नर साहब रहेंगे सारे के सारे स्टेट्स में, लेकिन विधान परिषद हर एक स्टेट में नहीं है, ये बात भी आपको माइंड में रखना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर वही बोला है कि जैसे पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पे होता है ना, वैसे ही हर एक स्टेट में अपना लेजिस्लेचर भी होता है, जिसके अंदर क्या क्या आता है मैंने आपको बता दिया है ना। लेकिन 7 स्टेट ऐसे हैं, है ना, जहां पर क्या है, बस 2 हाउसेस हैं। सुनिए, जैसे मैंने आपको बताया ना, 2 हाउसेस यानी विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। ऐसे कितने स्टेट हैं अभी इंडिया के अंदर, ओनली 7 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर विधानसभा है और विधान परिषद भी है, बाकी गवर्नर और ये विधानसभा तो रहेंगे ही। ठीक है, समझ आ रहे हैं। 7 ही स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर ये दोनों आपको देखने के लिए मिलेंगे। और जो मेंबर्स होते हैं ना, ये लेजिस्लेचर के, स्टेट के लेजिस्लेचर के, हम उनको क्या कहते हैं, एमएलए कहते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ, कहा गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और जो काउंसिल के, ये जो हमने देखा ना, ये कहा गया, ये विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ, रुको, मेंबर कुछ तो कहते हैं, आओ मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे लिखा है कि नहीं। ठीक है, आगे आएगा, हाँ देखो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, एमएलसी कहते हैं, जो लोकसभा, ये विधानसभा के सदस्य होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको फिर से एक बार पढ़ करके बता दूं, देखो, द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर नोन एज मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि एमएलए, या फिर हम उनको क्या कहते हैं, एमएलसी कहते हैं। आओ बताऊं, एमएलसी। ठीक है, क्योंकि ये काउंसिल के जो सदस्य रहेंगे उनको ये आप बोल दोगे, और बाकी जो सदस्य रहेंगे उनको आप क्या कहोगे, एमएलए कहोगे। ठीक है, याद रखना है आपको। जैसे हम उधर कहा करते थे ना, एमपीज कहा करते थे, जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते थे उनको एमपीज कहते थे, इनको हम क्या कहते हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, चलो अब यहाँ पर हम महाराष्ट्र के संदर्भ में बात करने वाले हैं, इसी को कंसिडर करके सारी चीजें हम समझने वाले हैं। तो देखिए महाराष्ट्र में क्या क्या है, तो महाराष्ट्र में 2 हाउसेज हैं, जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद, और तीसरे हमारे गवर्नर भी रहते हैं। तो आइए जरा हम समझते हैं कि लेजिस्लेचर ऑफ महाराष्ट्र हैज 2 हाउसेज। कौन कौन है, एक तो विधानसभा है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो विधान परिषद है उसको हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंग्लिश में बोलेंगे तो देख लो, जो विधानसभा है उसको हम कहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो विधान परिषद है उसको आप क्या कहोगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहोगे, याद रखना। ठीक है, ये देख लो यहाँ पर। ठीक, चलो अब एक एक के बारे में हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसमें मेंबर्स कितने होते हैं, किसको कितना रिजर्वेशन दिया गया है, ये सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे विधान सभा के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो इसको क्या माना जाता है कि ये महाराष्ट्र का क्या है, फर्स्ट हाउस। तो आपसे पूछा जाएगा महाराष्ट्र का फर्स्ट हाउस
कौन सा है, तो आप बोलोगे वो है आपका विधानसभा, ठीक है। अब इसमें ना कितने मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम देखोगे 288 मेंबर्स, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो फिर से वही जो जैसे लोकसभा में स्पेशल जैसे जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, SC ST कैटेगरी को स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है। एंग्लो इंडियन के जो 2 लोग हैं उनको प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं, तो आप समझिएगा इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, ST देखो ना, कुछ सीट रिजर्व होता है शेड्यूल कास्ट के लिए, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए सीट्स यहाँ पे हमारे विधानसभा के अंदर रिजर्व रहते हैं, ठीक है। और जो एंग्लो इंडियन है ना, तो इनको क्या करते हैं, जैसे वहां पे प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट कर रहे थे, यहाँ पे प्रेसिडेंट का काम समझिएगा गवर्नर करते हैं। तो गवर्नर क्या करते हैं कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से एक मेंबर को यहाँ पे अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है, सुनो आपको एक बार मैं यहाँ पर अंडरलाइन करके बता देती हूँ। पहले ये फर्स्ट हाउस है महाराष्ट्र स्टेट का, राइट, और इसमें 288 मेंबर्स होते हैं, ठीक। और देखो जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है ना, इनमें से गवर्नर साहब क्या करते हैं, एक को नॉमिनेट कर सकते हैं, एक मेंबर को। क्यों ऐसा, क्योंकि किसी के साथ अन्याय ना हो, सबको प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिले, है ना, हमारे जो हाउस है इसके अंदर, इसीलिए ये नॉमिनेट करते हैं। और जो स्पेशल कैटेगरी वाले लोग हैं इनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, और आगे का बताओ, आगे क्या है, तो महाराष्ट्र इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस, यानी कि देखो जब इलेक्शन करवाए जाते हैं, है ना, इलेक्शन करवाने के लिए जो महाराष्ट्र स्टेट है स्टूडेंट्स, उनको ना टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज के रूप में क्या किया गया है, मतलब ऐसे डिवाइड किया गया है ना। 1 मेंबर यानी हर एक जो आपके टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, यानी जो निर्वाचन क्षेत्र है, वहां से एक मेंबर को चुन करके भेजा जाता है, जो विधानसभा में जाते हैं और जाकर के काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे विधानसभा का जो टेन्योर है, यानी कि जो कार्यकाल है, वो होता है 5 सालों का। जैसे लोकसभा, आप ना लोकसभा और विधानसभा को एक साथ कंपेयर करके समझो, देखो उसमें भी हमारे द्वारा चुने गए लोग लोकसभा में जाते थे, और इस विधानसभा में भी हम जिनको चुन करके भेजते हैं वही जाते हैं, ठीक है। और इसका भी जो कार्यकाल है, टेन्योर है, वो कितना होता है, 5 सालों का होता है। और फिर से वही एक्सेप्शन, जैसे लोकसभा अगर बीच में किसी कारणवश समाप्त हुई तो क्या होता है, फिर से इलेक्शन होता है ना बीच में, तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा सिचुएशन बन गया, सरकार गिर गई या फिर कुछ हो गया, तो ऐसे कंडीशन में बीच में ही चुनाव करवाना पड़ सकता है, राइट। और सुनिएगा, विधानसभा का सदस्य कौन कौन बन सकता है ना, मेंबर बनने के लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो पहली बात तो वो पहली बात तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, महाराष्ट्र का, मतलब महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि 25 वर्ष उसका कंप्लीट होना चाहिए एज का, यानी वो 25 साल कंप्लीट कर चुका होना चाहिए, और वो महाराष्ट्र का निवासी यानी रेसिडेंशियल होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप विधानसभा में जाना चाहते हो तो ये क्राइटेरिया जब आप पूर्ण कर लोगे, देन आप जा सकते हो विधानसभा में और जाकर के चुनाव में भाग ले सकते हो, ठीक है। चलो, तो विधानसभा से रिलेटेड यही सारी चीजें थी जो आप लोगों को पढ़ना था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्पीकर ऑफ विधानसभा। जैसे लोकसभा का स्पीकर होता था ना, वैसे ही विधानसभा का भी स्पीकर होता है, क्योंकि विधानसभा में फिर से वही चर्चाएं होंगी ना, लोग एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे, कानून के बारे में चर्चाएं होंगी, तो उसका मेन लीडर तो होना चाहिए ना, जो पूरे विधानसभा को रेगुलेट करे। तो इसमें भी स्पीकर होता है। अब स्पीकर कैसे चुने जाते हैं, जैसे लोकसभा में चुने जाते थे ना, ठीक वैसे ही देखिएगा होता क्या है, सुनिए। द प्रोसीडिंग of the विधानसभा आर कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ द स्पीकर, यानी कि जैसे लोकसभा में जो स्पीकर थे उनके गाइडेंस में पूरा लोकसभा का कार्य होता था, वैसे ही विधानसभा का कार्य भी जो है ना, वो किसके सुपरविजन में होता है, किसकी गाइडेंस में होता है, तो स्पीकर के गाइडेंस में होता है। अब ये स्पीकर कैसे चुने जाते हैं, तो देखो अब जो इलेक्टेड मेंबर्स चुन करके गए हैं विधानसभा में, वो अपने में से ही क्या करते हैं, वो अपने में से ही स्पीकर और जो डेप्यूटी स्पीकर है उसका चुनाव कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद पूरा कार्यभार जो है वो चलते रहता है विधानसभा का। अब देखो स्पीकर जो है इनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि जो भी काम होने वाला है हमारे विधानसभा के अंदर, उन सबको मतलब बताना लोगों को कि ये चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पूरा जो ऑर्डर ऑफ बिजनेस है कि पहले क्या करेंगे, देखो ऑर्डर ऑफ बिजनेस यानी क्या कि पहले किस बारे में चर्चा होगी, फिर बाद में किस पर होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनका काम होता है। और क्या, और यही कि डिसिप्लिन मैनर में विधानसभा का पूरा सिस्टम चले, ठीक है। और अगर कोई मिसबिहेव करता है कोई भी मेंबर, तो उसको सस्पेंड करना, मतलब सस्पेंड आप जानते हो ना कि कुछ दिन के लिए उसको हटा देते हैं वहां से, राइट। या फिर कोई वही मिसबिहेवियर करता है, मिसकंडक्ट करता है, तो उसको सस्पेंड करने का काम इन्हीं का होता है। और जब ये स्पीकर साहब प्रेजेंट ना रहे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कौन निभाएगा, डेप्यूटी स्पीकर निभाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो यहाँ तक आप लोगों को सब सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब
यहाँ पे कुछ और बात बताऊं आप लोगों को, तो महाराष्ट्र लेजिस्लेचर कंडक्ट मिनिमम 3 सेशंस इन अ ईयर। अब देखो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो महाराष्ट्र का लेजिस्लेचर है उसको साल में कितने सेशंस कम से कम रखने चाहिए, तो 3 सेशंस, ठीक है, रखना ही पड़ता है, राइट। और जो बजट सेशन और मानसून सेशन है ना, वो कहाँ पे रखा जाता है, मुंबई में, जबकि विंटर सेशन कहाँ पे होता है, नागपुर में, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। देखो बजट सेशन और मानसून सेशन मुंबई में और विंटर सेशन कहाँ पे, नागपुर में, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो तो यहाँ पर हमने ये भी पढ़ लिया। आप लोग देख सकते हो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, पूरा इंट्रोडक्शन देखा, विधानसभा के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्पीकर ऑफ विधानसभा ये भी हमने देख लिया। अब उसके बाद क्या आता है, विधान परिषद। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि विधान परिषद और फिर जो इसके आगे के जो भी टॉपिक्स है ना, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊं तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। विधानसभा अभी कंप्लीट हुआ ना, अब विधानसभा को हम लोग देखेंगे हमारे अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, यानी कि लेक्चर नंबर 2 में, तो आप उसको जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो आपको कैसा लगा बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। बाकी आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीटेड हैं, क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियोस देख सकते हो, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, सब लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय एवरीवन।